तो हेलो स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है मेरा न्यू चैनल एमएससी फैमिली में। और आज का हम लोग का ये सेकंड क्लास है नारेशन का, जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि आपको बताए थे पिछले क्लास में कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के तीन तरीके हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन। अभी तक चेंज ऑफ पर्सन अच्छे से समझ लिए हैं। जो भी नए बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं अभी चेंज ऑफ पर्सन, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे चैनल पर अभी अब वो फर्स्ट वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है न्यू चैनल पर, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं चेंज ऑफ पर्सन कैसे पर्सन के अनुसार नारेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। ठीक है ना। आज हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज ऑफ टेंस के अनुसार। ठीक है ना, चेंज ऑफ टेंस के अनुसार हम चेंज करेंगे क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, कुछ यहाँ पर ये मैंने लिख लिया, कैसे चेंज होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उस समय इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और हम समझेंगे इसमें कि जब इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में ना हो तो उस स्थिति में इसके टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो मतलब क्या, डायरेक्ट स्पीच की यहाँ पर हम क्या बात करें, जैसे कि अभी बताया आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो परिवर्तन नहीं होता, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो ये चेंज हो जाएगा किस में, सिंपल पास्ट में। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज, यानी कि हम कहें यहाँ पर हमारा एक रूल बना कि जितना भी प्रेजेंट वाला है सब चेंज होकर बन जाएगा पास्ट वाला। ठीक है ना, यदि प्रेजेंट में रहे तो वह चेंज होकर किस में जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, पहला चीज हम समझ लिए यहाँ पर। अब यदि पास्ट में हो तो कौन सा टेंस में जाएगा, तो ध्यान दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस वाला चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। जो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो कंटिन्यूअस वाला चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कहाँ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जनरली ये दोनों नो चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक समझा कि प्रेजेंट वाले, जो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट वाले पास्ट में चला जाएगा। अब पास्ट वाले में दो चेंज होता है, एक हो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट चेंज होकर पास्ट परफेक्ट बनेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। और ये दोनों सामान्यतः नो चेंज होता है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं शैल विल। तो देखिए शैल विल कुछ और जनरल है जिसे हम बात करते हैं कैसे चेंज होगा। तो जो शैल विल है ये आपका चेंज हो जाता है शुड वुड में,
शुड वुड में। शैल विल चेंज होगा शुड वुड में, यानी कि आई के साथ शैल है तो जब उसका इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा शुड। ठीक है, कैन जो है कुड हो जाएगा, मे जो है माइट हो जाएगा। ठीक है, इज एम आर है तो ये बन जाएगा आपका वाज वेयर। अब कैसे होता है ये, तो इज एम आर रहेगा तो ये प्रेजेंट में जाएगा, तो जब इसका हम पास्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जब इसका पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे हम लोग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा, इज एम आर बदल जाएगा वाज वर में। ठीक है, हैव हैज है तो बदल जाएगा हैड में, हैव हैज किस में जाएगा, हैड में चला जाएगा, हैव हैज बदल देगा हैड में। ठीक है, और वाज वेयर है तो जो वाज वेयर है इसे ये चल जाएगा हैड बीन में, वाज वेयर किस में बदलेगा, हैड बीन में चला जाएगा। और हैड टू वी है मतलब क्या, हैड के बाद आपको मिल रहा है वर्ब के पहला रूप V1, तो उस अवस्था में ये जब हम चेंज करेंगे तो हैड हैड दो बार हैड आएगा, हैड टू वर्ब के पहला रूप, हैड टू वर्ब के पहला रूप हो जाएगा। ठीक है ना, और कुड शुड वुड माइट में यदि ये रहे, में रहेगा तो माइट हो जाएगा, लेकिन कुड शुड माइट ये सब रहे तो सामान्यतः ये नो चेंज होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जनरली ये नो चेंज होता है। ठीक है ना, अब ये तो हम लोग समझ लिए कि भाई प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट पर जितने भी प्रेजेंट वाले हैं उसके जोड़ा पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट रहे तो पास्ट रहे तो परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यदि पास्ट परफेक्ट आपको दे दिया जाए तो उस अवस्था में ये नो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपका नो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है नो चेंज। और ये शैल विल रहे तो ये बदल जाएगा आपका शुड वुड में, कैन रहे तो कुड में हो जाएगा, मे रहे तो माइट हो जाएगा, इज एम आर रहे तो वाज वेयर हो जाएगा, और हैव हैज रहे तो हैड हो जाएगा, वाज वेयर रहे तो हैड बीन हो जाएगा, हैड टू या वर्ब के पहले रूप रहे तो आपका हो जाएगा हैड टू वर्ब के पहला रूप। ठीक है ना, कुड यहाँ पर यदि कुड शुड वुड या माइट रहे तो सामान्यतः जनरली ये नो चेंज होता है, ये बदला नहीं जा सकता है। ठीक है ना, ये समझ लिया। अब हम लोग बिल्कुल रेडी है क्या, नारेशन को बनाने के लिए। ठीक है ना, अब हम लोग रेडी है नारेशन को बनाने के लिए, लेकिन ये तो समझ लिया हम कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया पास्ट में। ठीक है, ये सारे नियम इसके हम समझ लिए, लेकिन अब यहाँ पर उन बच्चों के लिए दिक्कत होगा जो बच्चे टेंस को नहीं पढ़े हैं, टेंस को नहीं समझे, क्योंकि बिना टेंस को पढ़े यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले टेंस की ज्ञान आपके पास होना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ पर जितना अभी जरूरी है उतना नॉलेज हम टेंस का आपको देते हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस। ज़्यादा से ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर पर बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि आपको पहचान होना चाहिए ना, जो दिया रहेगा सबसे पहले आपका पहचान होना चाहिए कि इसमें कौन से सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, इसमें इसका नॉलेज होना चाहिए हमें। और जब ये इसका नॉलेज हो जाएगा तो आसानी से हम इसे कन्वर्ट कर सकेंगे। जब पहचान होगा तभी ना बदलेंगे, पहचान ही नहीं होगा तो कैसे बदल पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको पहचान कुछ कहते हैं, कैसे पहचान किया जाता है। ठीक है ना, तो पहचान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल इसका सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वर्ब का पहला या पांचवा रूप होता है। एस यहाँ पर हम सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, अब बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब के पहला या वर्ब के पांचवा रूप लगा रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब के पहला या पांचवा रूप दिखाई देता। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट के बाद आपका इसमें इज एम आर प्लस वर्ब ING वर्ब का चौथा रूप लगा रहेगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के चौथा रूप यानी कि ING लगा रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नीचे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट की बात किया जाए यहाँ पर, ये होता है सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज लगा रहे, हैव हैज लगा रहे, अब वर्ब का तीसरा रूप हो, V3 हो, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये तो बिल्कुल नीचे है ना, कि सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज दिखाई दे आपको और साथ में तीसरा रूप दिखाई दे, तो हम लोग कह देंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहीं पर आपका ये चौथा का बात किया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, इसके बाद बीन लगा रहेगा इसमें, BEEN, बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन और प्लस वर्ब का चौथा रूप लगा रहेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। ये वाला कंडीशन, यदि आपको याद रखना कि ये जो कंडीशन, आपको 4 कंडीशन बताए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के 1 या वर्ब के 5वां रूप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के चौथा रूप। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब के तीसरा रूप। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज के साथ में बीन रहेगा और वर्ब के चौथा रूप ING रहेगा, तो हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। ये तो हम समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये सिंपल प्रेजेंट वाला पास्ट में जाएगा, जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट में जाएगा तो इसका रूप क्या हो जाएगा, तो यही रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहला या 5वां रूप रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, तो आपका होगा सिंपल पास्ट, ठीक है ना। यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा, बस सब्जेक्ट के बाद में वाज वेयर लगा रहेगा, वाज वर प्लस वर्ब का चौथा रूप, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का चौथा रूप, तो आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए हम बताए कि जो इज एम आर है वह किस में बदल जाएगा, वाज वेयर में। इज एम आर रहेगा, ING के साथ में रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस, जब चेंज होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर परफेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज लगेगा, हैव हैज है इसमें, तो हैड हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो पास्ट परफेक्ट होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन लगेगा, BEEN जोड़ेंगे और प्लस वर्ब का चौथा रूप जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब सेम प्रोसेस इसका भी, पर सिंपल पास्ट टेंस इसका स्ट्रक्चर वही है, तो ये जाएगा तो पास्ट परफेक्ट, ये वाला पहले वाला चल जाएगा तीसरा में, दूसरे वाला चला जाएगा चौथा में, ठीक है ना। और ये दोनों नो चेंज होगा समानता। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है इन सब चीज़ों के लिए हमें बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि इसमें जिसमें चेंज ऑफ टेंस हो, ठीक है ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, सिंपल है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका सेड, तो बताए थे आपको कल के क्लास में, यानी पिछले क्लास में, कि से रहेगा, यदि से रहेगा तो वो हो जाएगा टेल्स में, सेज रहेगा तो टेल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो से जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में, वही आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब की बात हुई थी, यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच की बात है, अंदर की बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट, यानी कि सेड रहेगा, से रहेगा तो सेज हो जाएगा। यहाँ पर सेड आया, ये सेड बता रहा है, सेड यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सेड यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई हम टेंस में हैं, हमें बदलना है, हमारा चेंजिंग टेंस के अनुसार होगा, ठीक है ना। बस सिंपल मेथड है। देखिए ही सेड, सेड का क्या करेंगे, टोल्ड, सेड का क्या करेंगे, टोल्ड, से का टेल, सेज का टेल्स, तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, तो खत्म, ही टोल्ड मी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, डैट, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाएंगे, डैट लगा देंगे। तो ही टोल्ड मी डैट आई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ना, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे के फर्स्ट क्लास चेंज ऑफ पर्सन में सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन एक्सचेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, ही है, तो फर्स्ट पर्सन यानी आई बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो होगा ही। अब यहाँ पर क्या है, एम। सबसे पहले यहाँ पर अब टेंस लगेगा, हम लोगों का टेंस की पहचान करते हैं। आई के बाद यहाँ पर एम है, तो एम कहाँ किसके अनुसार चेंज होगा, देखिए एम किस में चेंज हो जाएगा, वाज वेयर में। तो आई के साथ में एम लगाए तो ही के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा। बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा, बस इसका चेंज टेंस बदल देना है, टेंस को चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। बाकी जितना भी फॉर्मेट है सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। योर है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड, तो सेकंड पर्सन एक्सचेंज टू ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू योर, तो आई माई, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। ऐसा समझ में, यहाँ पर ये टेंस के अनुसार हम इसको चेंज किए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आई सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, आई एम टू हेल्प यू। चलिए इसको समझते हैं, इसको बनाते हैं। He said to me, I am to help you। तो ही देखिए यहाँ पर सी, सी सेड किस में जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऑब्जेक्ट ना रहे तो यहाँ पर सेड जो है टोल्ड नहीं होगा, यानी ये चेंज नहीं होगा। तो सी सेड टू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। आई किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट इससे क्या है, सी, यहाँ पर हो जाएगा सी। एम है, एम का क्या हो जाएगा, वॉच, सी वॉच टू हेल्प यू, सेकंड पर्सन एक्सचेंज टू ऑब्जेक्ट मी। ऐसा समझ में, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी छोटा छोटा हम लोग सीख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी देखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड, I said to my friends, I said to my friends, I have sympathy for you, I have sympathy for you। ठीक है, इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है ना, माई फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो से आई टोल्ड माई फ्रेंड्स, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट। आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो आई के साथ तो यहाँ पर हैव लगा है। हैव कौन सा टेंस है, हैव के साथ में देखा यहाँ पर हैव है ना, तो हैव एज किस में चेंज होगा, हैड में ना चेंज हो जाएगा। हैव है जाए तो किस में जाएगा, हैड में जाएगा। तो यहाँ पर आई के साथ में क्या हो जाएगा, हैड। आई हैड सिंपैथी फॉर यू, किस में चेंज होगा, यू। माई फ्रेंड्स के अनुसार चेंज होगा ना, तो माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स माने क्या, बहुत सारे फ्रेंड्स, मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो बनेगा हमारा दे, बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर देम, दे आर बात समझ में ना। तो इस तरह इस टाइप के हम चेंज ऑफ टेंस के अनुसार नारेशन को चेंज करेंगे। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। तो आइए हम इसका कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा है यहाँ पर कि ही सेड टू मी आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सेड है मतलब चेंज ऑफ टेंस, तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगाएंगे।
आई बदलेगा ही के अनुसार, तो ही, और शैल जो है, शैल किस में बदल जाता है, शैल विल शुड वुड में बदलेगा, तो शैल का शुड हो जाएगा, ठीक है ना, शैल ही शुड। तो देखिए यहाँ पर ही के शैल जो है शुड हो जाएगा, तो ही के साथ में यहाँ पर शुड लगेगा कि वुड लगेगा, ही के साथ में विल लगता है, ही के साथ में क्या लगता है विल, तो विल के क्या हो जाएगा वुड बी एबल टू हेल्प यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो हो जाएगा मी, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग का है द वॉइस, वॉइस यानी कि इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे, तो द वॉइस टोल्ड द टीचर, ठीक है, दैट वे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो द वॉइस के क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, दे नीड, योर बदलेगा किसके अनुसार, योर बदलेगा द टीचर के अनुसार, तो देयर हो जाएगा देयर हेल्प, ठीक है। अगला हम लोग का ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही के अनुसार बदलेगा, तो हो जाएगा ही, आई के साथ में हैव लगा है तो ही के साथ में हैज लगेगा, लेकिन यह पास्ट में जाएगा तो बन जाएगा हैड, ठीक है ना, चेंज ऑफ टेंस लगाएंगे ना, तो ही हैड नो टाइम फॉर यू, सेकंड पर्सन मी के अनुसार जाएगा मी, ठीक है। तो इस तरह हमें चेंज ऑफ टेंस को बनाएंगे, और एक दो एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा और बड़ा, तो चलिए आइए और कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। है यहाँ पर कि ही सेड टू मी आई वांटेड टू हेल्प यू, पहले सेड यानी चेंज ऑफ टेंस, तो ही टोल्ड मी, ठीक है, डैट लगाएंगे यहाँ पर, आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन के नियम से ही हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन एक्सचेंज टू सब्जेक्ट यानी ही। अब देखिए यहाँ पर असली यहाँ पर देखना है यहाँ पर कि वांटेड है, वांटेड कौन सा है, वर्ब का दूसरा रूप है ना, यानी कि यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिंपल पास्ट, वर्ब का दूसरा रूप है, मतलब क्या सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, ये वाला सिंपल पास्ट टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में यानी कि यहाँ पर वांटेड है, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैड लगता है ना वहाँ पर, तो हो जाएगा ही के साथ में हम यहाँ पर लगाएंगे हैड, ही हैड वर्ब का तीसरा रूप वांटेड होगा, वांटेड टू हेल्प, यहीं पर समझना है कि ये वही V2 है, यानी कि ये पास्ट सिंपल पास्ट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के तीसरा रूप में, तो हो जाएगा हैड प्लस वांटेड टू हेल्प यू, सेकंड पर्सन मी के अनुसार जाएगा तो मी हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले को देखते हैं हम लोग, तो दे टोल्ड मी, यहाँ पर करेंगे दैट, ठीक है ना, वी किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन एक्सचेंज टू सब्जेक्ट यानी हो जाएगा दे, वी के साथ में वेयर लगा है, क्या लगा है वेयर, तो जब वाज वेयर लगा है, ठीक है, तो वाज वेयर किस में बदलता है, यहाँ पर बताएं, वाज वेयर जो रहेगा तो हैड बीन में बदलता है, किसमें, हैड बीन में, तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैड बीन, ठीक है, वाज वेयर के लिए दे हैड बीन हो जाएगा, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाला देखो, गोपाल टोल्ड हर, गोपाल टोल्ड हर, यहाँ पर हो जाएगा डैट, गोपाल टोल्ड हर डैट, आई किसके अनुसार बदलेगा, तो गोपाल के अनुसार बदलेगा, ठीक है ना, तो गोपाल यहाँ पर नाम है ना, या किस पुरुष का नाम है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ही, आई के साथ में वाज लगा है ना, तो वाज वेयर किस में बदलता है, वाज वेयर, तो अभी बताया कि हैड बीन में बदल जाता है, तो ही हैड बीन, यहाँ पर ध्यान देना कि वाज के साथ में ING भी है ना, तो वाज के साथ में ING रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसके साथ में हैड बीन लगेगा,
ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के चौथा रूप। तो हैड बीन यानी कि गोइंग टू यू का हो जाएगा हर के अनुसार, तो हर हो जाएगा गोइंग टू हर, ठीक है ना। ही टोल्ड मी डैट, आई किसके अनुसार बदलेगा, तो आई बदलेगा ही के अनुसार, ठीक है। तो आई बदलेगा ही के अनुसार, यानी क्या हो जाएगा, ही हैड है ना, पहले से ही हैड है, तो हैड है पहले से, मतलब क्या हो जाएगा, ये नो चेंज होता है ना, हैड ऑलरेडी यहाँ पर हैड प्लस के तीसरा रूप है, तो परफेक्ट टेंस में ये क्या हो जाएगा, नो चेंज, यानी कि हैड टू वर्ब का पहला रूप रहे तो हैड 2 बार कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब का पहला रूप नहीं है, तो इसलिए हम हैड ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, तीसरा रूप है द वर्क कर देंगे, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो यह था हमारा, और इसमें कुछ छोटा सा टॉपिक एक है, उसे भी देख लेते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, चलिए इसे मिटा देते हैं हम। तो आइए चलिए हम लोग ये सीख लेते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है ना, अपवाद। यानी अभी हम आपको सिखाए कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो वो नो चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर में ही रहेगा फिर भी चेंज होगा। तो मतलब क्या एक्सेप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वैसा सेंटेंस जो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ यानी चिरंतन सत्य हो, जो मतलब हमेशा के लिए सत्य वही होगा तो होगा, सत्य हो, चिरंतन सत्य हो, ठीक है। तो उसके लिए एक्सेप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा कि ही सेड, ठीक है, द अर्थ इज राउंड, ही सेड अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है, तो मतलब अर्थ इज राउंड, गोल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चिरंतन सत्य हो गया ना भाई, ये सत्य है कि हो है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सामान्य तो नो चेंज होता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी सेंटेंस है। ही सेड को भी नहीं बदलना है, क्यों नहीं सेड को बदलेंगे, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, हो गया, बनता गया। सबसे इजी है एक्सेप्शन, ठीक है ना। एक्सेप्शन यानी जो चिरंतन सत्य हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी कहते हैं, honesty is बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे बनाएंगे कि माय फादर टोल्ड मी, माय फादर टोल्ड मी, क्यों सेड क्यों बदला, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो टोल्ड मी यहाँ पर करेंगे क्या, डैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, उतार देंगे, कम खत्म, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेप्शंस वाला है, अपवाद वाला, ये इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है कि जो चिरंतन सत्य है उसमें हम डेट लगाएंगे, उतार देंगे। आया समझ में। तो इस तरह हम लोग का टेंस खत्म हो गया। तो आप लोग घर पर इसे अच्छे से रिवीजन करना है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बनाना है, ठीक है ना, ताकि ये समझ में बिल्कुल आ जाए। ये रूल्स का फॉलो करते हुए सारे एग्जांपल्स को देखना है, बनाना है, नरेशन इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। तो 2 चीज़ हम लोग का हो गया, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस हम लोग पढ़ लिए, और इसमें एक चीज़ और बचा है, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना। उसके बाद नरेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद यदि कोई किसी नरेशन में या किसी डायरेक्ट स्पीच में आपको दिक्कत हो तो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताते चलेंगे, लेते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ।